हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल AK एकेडमी में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय संविधान। और इसके अंतर्गत आज का टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक है हमारा न्यायिक ढांचा, यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन लोगों से ये क्लासेस मिस हो गई हैं तो चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जा कर के आप लोग इन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसके बाद 2 क्लासेस और रहेंगी, तो इसके लेक्चर कल तक आ जाएंगे। बाकी 2 क्लासेस के, जैसे कि जिला प्रशासन और स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये कल यानी कल में ये ख़त्म हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इनको हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या बताया गया है। पहला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का जो वर्णन किया गया है। तो संविधान के भाग 5, ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो है संविधान के भाग 5 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा, जो संविधान का भाग 5 है और अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में इसका वर्णन किया गया है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो इसकी न्यायिक प्रक्रिया है इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन यानी स्थापना कब की गई। तो 26 जून 1949 को की गई, तथा इसने अपना कार्य करना कब से स्टार्ट किया। तो 28 जनवरी 1950 को प्रारंभ किया। तो स्थापना तो 26 जून 1949 को हो गई थी सर्वोच्च न्यायालय की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अपना काम करना कब से स्टार्ट किया। तो 28 जनवरी 1950 से। अगला है न्यायाधीश, देख लेते हैं। तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो याद रखिएगा, जब सर्वोच्च न्यायालय का ने अपना काम करना स्टार्ट किया था तो उस समय 7+1 का रेशियो चलता था, लेकिन अब जो है वर्तमान में बात करें तो 1 यानी 33+1 का चल रहा है, यानी 33 अन्य न्यायाधीश और 1 जो है मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। ये बात को याद रखिएगा। इसकी योग्यताएं क्या हैं, यानी अर्हताएं क्या हैं, देख लेते हैं। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट बताया गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का कार्य अथवा 10 साल का वकालत का तजुर्बा होना चाहिए, यानी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो, तथा वह जो है उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष को उसको अनुभव होना चाहिए, या फिर वकालत के कार्य में उसको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, यानी सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि न्याय करने में एक रूपता, यानी उसको जो है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बताया गया है कि न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर देख लेते हैं। तो
न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 65 वर्ष तक होता है, यानी यह 65 वर्ष की आयु में ये रिटायर हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 65 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाते हैं, इनका कार्यकाल 65 वर्ष तक का होता है। 65 वर्ष की आयु तक, याद रखिएगा 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, इस पद से हटाने के लिए, यानी इसे जो है पद से हटाने के लिए, अगर यानी गलत काम कर रहे हैं तो इनको पद से अगर हटाने के लिए अनुच्छेद 124D में इसका वर्णन किया गया है। आइए देख लेते हैं क्या बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि पद से हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा, यानी संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा महाभियोग चलाया जाता है। किसके विपक्ष में, यानी मुख्य न्यायाधीश के, यानी यह गलत काम कर रहे हैं तो अनुच्छेद 124D में बताया गया है कि संसद में जो है लोकसभा और राज्यसभा द्वारा महाभियोग चलाया जाएगा और ये कुल सदस्यों का 2/3 से पास हो जाता है तो फिर इसे पद से हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जो महाभियोग चलाया जा रहा है इसमें अगर कुल सदस्यों का 2/3 भाग जो है पास हो जाता है तो इसे फिर इसके पद से हटाया जा सकता है, यानी बहुमत का 2/3 भाग पास हो जाता है। ठीक है, अब इसके वेतन की बात करें तो वेतन की बात करें तो अनुच्छेद 125 में वेतन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 में वेतन के बारे में बताया गया है, यानी संचित निधि से इसको जो है संचित निधि से इसको इसका वेतन दिया जाता है और इसका वर्णन जो है किया गया है अनुच्छेद 125 में। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो इसका वेतन कितना होता है सर्वोच्च न्यायालय में तो 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है 2.5 लाख के करीब होता है, याद रखिएगा 2,50,000। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, तो अन्य न्यायाधीश की संख्या कम होने पर, जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में 33+1 का चल रहा है, अब 33 से कभी कभी ये जो है कम हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या जो है 33 से कम हो जाती है, यानी मैक्सिमम 33 होने चाहिए और मिनिमम ये घट भी जाते हैं। तो घटने की स्थिति में जब जो है केस वगैरह सर्वोच्च न्यायालय में इनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय तब क्या करता है, उच्च न्यायालयों से न्यायाधीश को बुलाकर उनकी नियुक्ति करता है। ठीक है, याद रखिएगा कि जब अन्य न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में कम हो जाती है तो यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है सर्वोच्च न्यायालय में, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं तदर्थ, यानी ऐसे अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति बताएं। और इसका वर्णन किस में किया गया है, तो 127 में, अनुच्छेद 127 में। और याद रखिएगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया है यह तो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, लेकिन तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की यह प्रक्रिया किससे ली गई है, तो यह प्रक्रिया फ्रांस से ली गई है, याद रखिएगा फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 129 के बारे में बताते हैं। अनुच्छेद 129 के बारे में बताया गया है अभिलेख न्यायालय, यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिखित होगा, यानी जो कानून वगैरह बनाया जाएगा उसको उसकी निचली अदालत, यानी अब सर्वोच्च न्यायालय ने बनाया है कोई कानून तो उच्च न्यायालय को मानना होगा। तो ये इसी के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 129 में इसका वर्णन किया गया है अभिलेख न्यायालय का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 143 में परामर्श संबंधी अधिकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार होता है, यानी राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार होता है, और इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 143 में किया गया है। अनुच्छेद 137 में क्या बताया गया है
कि उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्णय, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं या आदेश पारित किए जा रहे हैं उनका पुनर्विलोकन करता है। तो इसका वर्णन क्या किया गया है, 137 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में क्या बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 32 को क्या बताया गया है कि संविधान की आत्मा भी बताई गई है। आगे बढ़ते हैं, अब उच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं। उच्च न्यायालय के बारे में तो संविधान के भाग 6, याद रखिएगा, संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 में उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वर्तमान की बात की जाए तो स्टेट और यूटी यानी यूनियन टेरिटरी को मिलाकर, यानी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है, 25 है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हमारे 2 राज्य जैसे हैं जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनका अपना जो है उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा, यानी जम्मू और कश्मीर जो है ये भी केंद्र शासित प्रदेश अब हो गया है और दिल्ली भी जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इनका अपना उच्च न्यायालय है। तो याद रखिएगा वर्तमान में जो है 25 संख्या है, 25 उच्च न्यायालय है स्टेट तथा यूनियन टेरिटरी को मिलाकर। नेक्स्ट क्या बताया गया है कि भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है कब आया, तो 1861 में आया। देश की प्रथम महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ, जो कि हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, याद रखिएगा। अब योग्यता के बारे में बात करें कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की योग्यता कितनी होनी चाहिए, तो इसकी यानी आयु कितनी होनी चाहिए, 62 वर्ष तक यह काम कर सकता है। और अगला है 5-5 वर्ष जिला न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, यानी इसको जो है अब उच्च न्यायालय से नीचे क्या हो जाएगा, जिला न्यायालय, और उसमें जो है न्यायाधीश के रूप में उसने 5-5 वर्ष तक काम किया हो, और या फिर 10 वर्ष तक इसने अधिवक्ता के रूप में काम किया हो। अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर सैलरी की बात करें, वेतन के बारे में बात करें, तो इसका जो है वेतन कितना है, 2.5 लाख रुपए। और अन्य न्यायाधीश की बात करें तो 2,25,000 रुपये इनका वेतन होता है। नियुक्ति कैसे होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, तो अनुच्छेद 217 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI के द्वारा तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। तो याद रखिएगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के परामर्श से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तथा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। यानी अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है तो इस मामले में उच्च न्यायालय के, याद रखिएगा यहाँ पर बात को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाता है। अन्य के मामले में शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पे शपथ के बारे में बताया गया, शपथ राज्यपाल दिलाता है और जिसका वर्णन अनुच्छेद 219 में के तहत किया गया है। तो याद रखिएगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है इसको शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाता है। और उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको शपथ दिलाता है राज्यपाल, जिसका वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 219 के तहत किया गया है। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय
यानी जैसे सर्वोच्च न्यायालय में क्या होता था कि सर्वोच्च न्यायालय जो कानून बनाता था उसको उच्च न्यायालय को मानना पड़ता था। इसी तरह अनुच्छेद 215 में यह बताया गया कि जो उच्च न्यायालय कानून बनाएगा उसको उसके नीचे जो जिला न्यायालय होते हैं उनको मानना पड़ेगा। तो यही अभिलेख न्यायालय का अर्थ है। अनुच्छेद 214 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन हुआ है, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला जज की नियुक्ति की जाती है, इसका वर्णन किया गया है इसमें। और कैसे की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जिला जज की नियुक्ति की जाती है। और परामर्श कौन देता है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है परामर्श देता है, परामर्श के अनुसार इसकी नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा, जो जिला जज की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा तथा परामर्श किसका होता है? तो न्यायाधीश जो होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। और इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 231 में क्या बताया गया है कि एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ महत्वपूर्ण यानी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में। जैसा कि पहला बताया गया है, ई लोक अदालत कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। अगला है सुपेक पोर्टल, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सुपेक पोर्टल, याद रखिएगा। सुपेक पोर्टल जो है यह जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? तो ज्योति मंडेला। प्रथम ट्रांसजेंडर वकील कौन है? तो पवन यादव, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डिजिटल लोक अदालत कहाँ पे है? तो राजस्थान में। लोक अदालत का गठन कब हुआ? तो 6 अक्टूबर 1985 को। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी 1950 से 1951 के बीच में कौन थे? तो हीरालाल जे किशुनदास कनिया, ये जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इनका नाम क्या है? हीरालाल जे किशुनदास कनिया जो हैं 1950 से 1951 के बीच में यह प्रथम मुख्य न्यायाधीश रहे थे स्वतंत्र भारत के। यानी उस टाइम पे 7+1 का चलता था, इस समय 33+1 का चल रहा है, उस समय 7+1 का चलता था। तो जो एक थे वह यही थे, तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश इनको याद रखिएगा। इनका नाम था हीरालाल जे किशुनदास कनिया। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश जो 1989 में कौन थी? तो न्यायमूर्ति फातिमा बीवी, याद रखिएगा। अगला है प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो केजी बालकृष्णन। अगला है जो वर्तमान की बात करें तो भारत के 49वें यानी 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन बने हैं? तो जस्टिस उदय उमेश ललित, कहीं कहीं पे जस्टिस यू ललित करके लिख के आएगा, तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम है जस्टिस उदय उमेश ललित। ये भारत के वर्तमान में 49वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है और ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। क्लास कैसी लगी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना ना भूलें।